Hello students, now it is the time to discuss about the practical examination. So today I am coming with a new video to how to give the chemistry practical examination this year, that is 2023. Actually chemistry practical examination total marks is 30 and the practical आप लोगों को कैसे देना है उसके ऊपर आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे. दिस इज योर क्वेश्चन पेपर. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में टोटल देखो 30 मार्क्स है. कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल वर्क. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज टाइट्रेशन वर्क, कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स. उसके बाद है इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो कंटेन 8 मार्क्स. And the organic sample analysis, this is also contains 6 marks. Okay, one by one we'll discuss. First titration. Titration 8 marks के है and KMnO4 के titration आप लोग obviously schools में किए हो. KMnO4 versus more salt या KMnO4 versus oxalic acid, दोनों में एक आएगी. जनरली मैक्सिमम स्कूल KMnO4 versus more salt की titrations करवाते हैं. इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस में, जिसमें आपको एक कैटन और एक एनायन खोज के निकालना है. लास्ट में रिजल्ट में लिखना है जो सॉल्ट कंटेन्स दिस कैटन एंड दिस एनायन. इसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सैंपल एनालिसिस में. ऑर्गेनिक सैंपल एनालिसिस में 6 मार्क्स है. इसमें कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दिस मच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. अल्कोहलिक ग्रुप, फेनोलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड द एमिनो ग्रुप. ओके, and now the next part is a practical file, that is your lab manual, and obviously external examiner will ask the question related this lab manual. And another one is your project file, chemistry project file. and this project file अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हो उसको बहुत अच्छे से उसके कंसेप्ट को क्लियर करके बस पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जामिनर जो आते हैं दैट इज एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो इससे भी रिलेटेड वाइवास क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल फाइल्स दैट इज लैब मैनुअल्स एंड वाइवा इज 4 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट फाइल एंड वाइवा ऑल्सो ऑफ 4 मार्क्स. वाइवा के एक काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में. ओके, अच्छा अब आते हैं वो चीज़ जो कैसे हम लोग लिखेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में. एक मेन शीट मिलेगी जिसके ऊपर के पोर्शन में आपको नेम, बोर्ड की रोल नंबर एक्सेट्रा ये सब तो लिखना ही है. तो अंदर में क्या क्या लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर. योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड द टाइट्रेशन. टाइट्रेशन मोर सॉल्ट एंड KMnO4 टाइट्रेशन. इसमें लिखना सारी चीज़ नहीं है, क्या क्या लिखना है, जो मेन पॉइंट्स लिखना है वो मैं बताते जा रही हूँ. नंबर 1 मोर सॉल्ट प्रिपरेशन, उसकी केवल फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन शो करना है. दैट इज यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट एंड तुम लोग कैसे वो मोर सॉल्ट को बनाए हो. दैट इज 250 मिलीलीटर जो M/20 मोर सॉल्ट बनाना है. मोर सॉल्ट मीन्स अमोनियम फेरस सल्फेट, उसके कैलकुलेशन यू हैव टू शो. ओके, सेकेंड पार्ट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन रिलेटेड टू द टाइट्रेशन. इसमें जो मोर सॉल्ट के साथ KMnO4 के जो रेडॉक्स के रिएक्शंस है ऑब्वियसली तुम लोग के लैब मैनुअल्स में तुम लोग लिखे हो, उसको लिखना है ऑब्वियसली स्टेप वाइज. ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ दिखा के टोटल रिएक्शन, बहुत अच्छे ढंग से ये रिएक्शंस को लिखना है. एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली एग्जामिनर विल आस्क. द वेरी थर्ड पॉइंट में ये क्लियर कर देना है जिस सॉल्यूशन केप्ट इन द ब्यूरेट, इट्स अ KMnO4 सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय योर इंटरनल एग्जामिनर. स्ट्रेंथ उनको पता होगा. एंड सॉल्यूशन टेकन इन द कॉनिकल फ्लास्क, जो तुमने ये मोर सॉल्ट बनाए हो उसी से ये पिपेट आउट करके लेना है. वट एवर द पिपेट यू हैव यूज 10 cc या 25 cc जैसे तुम्हारी स्कूल प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट 1 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है इस कॉनिकल फ्लास्क में, ये कभी नहीं भूलना है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिकेटर के बारे में. हमेशा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज द इंडिकेटर यूज्ड इन द टाइट्रेशन एंड द आंसर द KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर. जो KMnO4 से हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं पीरियड में जो KMnO4 है दैट इज एक्ट ओनली एज अ सेल्फ इंडिकेटर. एंड पॉइंट, इस टाइट्रेशन के एंड पॉइंट क्या है ना, ऑब्वियसली कलरलेस टू पिंक हो जाते हैं सॉल्यूशन सबसे शुरू में कलरलेस एंड लास्ट में क्या हो जाएगी ना, लाइट पिंक कलरेशन. तुम जितनी लाइट ला सकते हो उतनी तुम्हारी टाइट्रेशन रीडिंग सही होगी. और रीडिंग सर्टेनली अब 3 रीडिंग मिनिमम लेना है जिसके एवरेज से हम लोग रिजल्ट बनाएंगे. रेडी, फोर्थ पॉइंट इज द ऑब्जर्वेशन टेबल. इसमें ब्यूरेट रीडिंग,
पिपेट रीडिंग, ये सारी चीज़ बहुत बढ़िया से लिखना है। फिफ्थ है कैलकुलेशन पोर्शन, जिसमें बहुत ध्यान देना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होना नहीं चाहिए। और ये एवरेज रीडिंग, बार बार बता रही हूँ, एवरेज रीडिंग ऑफ द टाइट्रेशन यू हैव टू टेक। एंड द लास्ट पॉइंट इज द रिजल्ट। ये बहुत बच्चे लिखने भूल जाते हो, रिजल्ट को बढ़िया ढंग से लिखना है और उसको अच्छे से पेन से बॉक्स बना देना है। वी हैव फाइंड आउट दिस मच ग्राम पर मिलीलीटर इन KMnO4। ओके, तो ये आते हैं तुम्हारी टाइट्रेशन वाली कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें पर्टिकुलर सॉल्ट की नंबर होगी। Obviously, every student got a separate number and you have to mention the number here. Your sample number is 2, your sample number is 15. Whatever you have got, the sample number you must write. क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो सैम्पल नंबर वाइज ही वो चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद सॉल्ट की फिजिकल टेक्सचर लिखना है। जिस सॉल्ट देखने में कैसे है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके फिजिकल स्टेट क्या है, कोई ओडर नहीं है, वॉट एवर इट इज, सारे फिजिकल स्टेट लिखने हैं। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर द एनएन, वो टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है, जैसे तुम लोग लैब मैनुअल में लिखते हो। ऑब्वियसली उसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस, और जब वो लाइन खींचते हो तुम लोग, वो एक्सपेरिमेंट वाली कलम थोड़ा बड़ा खींचना है, क्योंकि तुमको एक्सपेरिमेंट अच्छे ढंग से लिखना है विद द केमिकल इक्वेशंस ऑल्सो। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस के कलम बहुत छोटे छोटे होते हैं। आज फर्स्ट एनएन एनालिसिस के बाद हम लोग लिखते हैं टेस्ट ऑफ द कैटन इन द सेम वे में, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस, एंड लास्ट में यू शुड राइट द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट मीन्स माई सॉल्ट कंटेन दिस कैटन एंड दिस एनएन मस्ट बी मैंशनड। ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सैंपल एनालिसिस में, जिसमें भी सैंपल नंबर, अलग से सैंपल नंबर होगी और सैंपल नंबर तुमको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें भी कलर, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, ओडर, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन टेबल, ये तुम फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हो, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड द इन्फरेंस। एंड ऑब्वियसली जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, व्हाट एवर इट इज द इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस और ऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस, यू मस्ट राइट द केमिकल इक्वेशन जो तुमने यूज की हो तुम्हारी एक्सपेरिमेंट में। And last में final result, we have find this functional group with the formula. Suppose you got the carboxylic acid group, तो लिखना है वही got the carboxylic acid group having the struct formula COOH. Okay, and in the ये है तुम्हारी working part, and the last part certainly this project practical file, that is your lab manual, बहुत अच्छे से cover करके नेम एंड रोल नंबर लिख के लाना है। उसके रिलेटेड वाइवा एग्जामिनर पूछेंगे, एंड प्रोजेक्ट फाइल, बार बार बता रही हूँ, इसके कंसेप्ट क्लियर करके आना है। जो भी प्रोजेक्ट तुमने बनाए हो, जो तुमने बना लिए लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। और उसके रिलेटेड वाइवा ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर, जो किस तरह के क्वेश्चन उससे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है ये, और अंदर से भी मानो तुमने ऑर्गेनिक सैंपल एनालिसिस कर लिए, तुमने वाइवा देने गए हो, तो एग्जामिनर विल आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जे बेटा कौन सी फंक्शनल ग्रुप तुमको मिले हैं, एंड यू हैव सेव द आई हैव गॉट द एल्कोहलिक ग्रुप, देन हाउ, ऑब्वियसली उनके नेक्स्ट क्वेश्चन होगी हाउ कैन यू गेट दिस फंक्शनल ग्रुप, तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन द टोटली विद द केमिकल रिएक्शंस इन द सेम वे इन द इनऑर्गेनिक सैंपल्स ऑल्सो। ओके, एंड जिसको भी प्रॉब्लम होगी ये ऑर्गेनिक सैंपल एनालिसिस में और या टाइट्रेशन में, यू मस्ट वॉच माई वीडियोज़, ऑलरेडी यू हैव आई थिंक मेरे चैनल में है, तो वीडियोज़ एक बार देख लेना है प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले। ओके, देन स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर वेल फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन।